बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JR टिप्स के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन किराम, माह ज़िलहिज्ज अल्लाह के पसंदीदा तरीन महीनों में से एक मुबारक महीना है। इसके शुरू के 10 अशरों की अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कसम खाई है और इन्हें बरकत वाले अय्याम करार दिया है। इन 10 दिनों में अल्लाह की रहमत मोमिनीन पर छम छम बरस रही होती है। मांगने वालों को बेइंतहा अता किया जाता है, नवाजा जाता है और उन पर रब की रहमतें आसमान से बरस रही होती हैं। सामिन गिराम, आज की इस वीडियो में ऐसे बे औलाद जोड़े जो अभी तक औलाद जैसी अजीम शान नेमत को तरस रहे हैं, सिसक रहे हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम के मुतलासी हैं, उनके लिए एक बेहतरीन और नायाब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि माह ज़िलहिज्जा की जुमेरात और जुमे के दिन का अमल है। और शुरू के 10 दिनों की पहली जुमेरात, पहले जुमे को ये अमल किया जाता है। यानी कि माह ज़िलहिज्जा की 10 दिनों में से जुमेरात और जुम्मे के दिन आप ये अमल कर सकते हैं, ख्वाह ये पहले जुमे या जुमेरात को हो या फिर दूसरे जुमे या जुमेरात को हो। ये 2 दिन का अमल है जिससे आप अल्लाह के फज़ल व करम से साहिबे औलाद हो जाएंगे और अल्लाह अपना बेइंतहा आप पर करम फरमाएगा। सामिन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा तरीन दिनों में से ये अय्याम अल्लाह ने हमें देखने की सआदत और तौफीक बख्शी, हमें इतनी सांसें अता फरमाई कि हम इन मुक़द्दस तरीन लम्हात को पा सकें, इनमें इबादत करके अपने रब को राज़ी कर सकें और क़ुरबानी का एहतमाम करके अपने रब को मना सकें। सामिन किराम, अगर ऐसे कोई शादीशुदा जोड़े जो अभी तक साहिब औलाद नहीं हैं और औलाद जैसी अजीम शान नेमत को तरस रहे हैं और डॉक्टरों ने उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक करार दे दी हैं और साथ में ये भी कह दिया है कि अब अल्लाह की जो मर्ज़ी है वो तभी आपको औलाद देगा। अब हम सब इंसान अल्लाह की मर्ज़ी के आगे मजबूर हैं, बेबस हैं, बेकस हैं। अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है और हम सिर्फ उसको राज़ी करके ही तमाम नेमतों को पा सकते हैं। हम उसको नाराज़ करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए रब को राज़ी करके ही आप उससे अजीम शान नेमत यानी कि औलाद को पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी करें। मर्द और औरत यानी कि मियाँ बीवी जो औलाद चाहते हैं उन्हें नमाज की पाबंदी करनी होगी और हर नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की अपना मामूल बना लें। इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह उसके गुनाहों को धीरे धीरे बख्शता रहता है। जब आप गुनाहों से पाक और साफ़ होंगे तभी आप अल्लाह की रहमतों के करीब होंगे। अल्लाह अपने बरगुज़ीदा और पाकीज़ा बंदों को ही अपने करीब करता है और गुनाहों में लथड़े हुए और नापाक लोगों को अपनी रहमत से हमेशा दूर रखता है। इसलिए अल्लाह से कुछ भी मांगने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, उसकी रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए नमाज की पाबंदी शर्त अव्वल है और उसके साथ इस्तग़फ़ार की कसरत जो है ज़रूरी है कि कुरान पाक में भी अल्लाह ने इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया है और इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों को पसंद फरमाया है। ये 2 काम करने के बाद मियाँ या बीवी दोनों में से एक या फिर दोनों ये अमल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई एक जो है ये अमल करे। तरीका ये है कि माह ज़िलहिज्जा की जुमेरात और जुमे के दिन का रोज़ा रखें और रोज़ा इस नीयत से रखें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको साहिब औलाद कर दे।
اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے، اس نیت سے آپ نے جمعرات اور جمعے کے دن کا نفلی روزہ رکھنا ہے، اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، 11 بار درود شریف پڑھیں، 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا کریم، یہ 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھیں، پھر 313 مرتبہ یعنی کہ درود شریف کے ساتھ 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا کریم کی 313 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھیں، پھر 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا کریم کی تسبیح پڑھیں۔ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد بھی اسی طریقے سے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا کریم کی 313 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے اور سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ ایک روزہ ایک دن آپ کا ہو گیا۔ جمعے کے دن بھی آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے، اور اللہ کی نعمت کو یعنی اولاد جیسی نعمت کو پانے کے لیے روزہ رکھنا ہے، اور فجر سے عشاء تک 5 نمازوں کی پابندی میں آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الرحمن، 11 بار درود شریف، 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا کریم کی تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ سامعین کرام، یہ 2 روزے اور 5 نمازوں کے بعد سورۃ الرحمن کی تلاوت اور 313 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل اولاد دلوا دیں گے، آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ کریم بھی ہے۔ جب آپ اس کو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پکاریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے، آپ کی خطاؤں کو درگزر کر کے، ان سے قطع نظر ہو کر آپ کو اللہ اپنی عظیم نعمت یعنی اولاد جیسی نعمت عطا کر دے گا، اور آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی سانسیں اور اتنی مہلت عطا فرما دی کہ ہم ماہ ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہر لمحے میں اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر برستا دیکھ رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں وہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کریم کتنی جلدی ان پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ کسی بھی وظیفے اور عمل کے لیے نماز کی پابندی شرط اول ہے، استغفار کی تسبیح شرط اول ہے، اور توبہ استغفار لازم و ملزوم ہے۔ یہ عمل آپ 2 دن لازمی کریں، روزہ اور اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں تو بہت جلد آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔